Hello students, welcome back to our class and today's topic is external source of recruitment. In previous topic, we discussed about recruitment and internal source of recruitment. So now discuss about the external source of recruitment. An external source of recruitment is the process where we select the peoples from outside of our organization for filling the vacancies or for recruiting the peoples in our ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जहाँ पे कि हम बाहर से अपनी कंपनी के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो हमारी वैकेंट प्लेस होती है, जो खाली प्लेस होती है वहाँ पे फिल करने के लिए. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, देयर आर डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज. सो लेट्स कंटिन्यू टू द टॉपिक. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ external source of recruitment step by step. So students, come to the first step, that is direct recruitment. In direct recruitment, we just give a knowledge of vacant place to our employees and the public who just pass away from our organization. So we just put a notice on the notice board of company कि this is the vacant place and you come and just give an application in our organization. So simple. Under the direct recruitment, a notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the details of the job. It means कि हम वहाँ पे अपनी जो वैकेंट प्लेस है उस वैकेंट प्लेस का पूरा डिटेल एक पेपर में लगा के, नोटिस बना के उसको कंपनी के नोटिस बोर्ड पे एफिक्स कर देते हैं. व्हाई? बिकॉज अगर हमारी कंपनी के आसपास से कोई पीपल गुजरते हैं वो देख सकें, या फिर हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ वहाँ से जा रहे हैं, दे सी एंड दे कम टू नो अबाउट दैट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ अ वैकेंट प्लेस, और उनकी नज़र में कोई उनका फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है एंड एनीवन एल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो वहाँ पे जाके उनको नॉलेज देंगे एंड जस्ट टेल देम कि कम एंड गिव एन एप्लीकेशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन इफ यू वांट टू डू द जॉब. तो वहाँ से हमें एक्सटर्नल सोर्स का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिल जाता है. सो सिंपल था, आई थिंक सो कि समझ में आ गया होगा. कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कैजुअल कॉलर्स. What is casual caller? Many reputed business organization keep a database of unsolicited applicants in their office. This list can be used for recruitment. What it means? A reputed business organization keep a database of unsolicited applicants. What is the means of unsolicited applicants? Unsolicited applicants means स्टूडेंट्स बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर बेसिस पे एप्लीकेंट्स जाते रहते हैं अपने एप्लीकेशन लेके, दैट आई एम अ पर्सन, आई वांट अ जॉब, और वहाँ पे वो अपनी रिज्यूमे को पुट कर देते हैं. तो उससे होता क्या है, उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है एंड सम पीपल्स आर डी सेलेक्टेड. तो जो सम पीपल्स डी सेलेक्टेड होते हैं उनका एक डाटाबेस तैयार करके रखा जाता है कंपनी में, दैट इन फर्दर फ्यूचर रेफरेंसेस हमें ज़रूरत पड़ सकती है उनकी. सो इन सिंपल मैनर, जब हमें किसी वैकेंट प्लेस की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने डाटाबेस में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने डाटाबेस में जाएगी एंड जस्ट चेक इट कि आई हैव एन ऑप्शन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कुछ और ऑप्शन है खुद से कि नहीं है. इफ़ देयर इज़ एन ऑप्शन बाय सीइंग इन द डाटाबेस, तो हम वहाँ से उनको कॉल करते हैं और फिर वो हमारे यहाँ पे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए. एंड जस्ट दिस प्रोसेस ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर द फिलिंग अप अ वैकेंट प्लेस. सेकेंड वन, आई थिंक सो कि स्टूडेंट दिस इज क्लियर फॉर यू. द थर्ड वन इज advertisement. My all dear students, you all know about the advertisement. What is advertisement? Advertisement means to give the information of the anything but in the broader manner. So just we do the advertisement जब हमारे पास broader level पे या फिर हमें wide level पे workers की या employees की ज़रूरत होती है बहुत बड़े level पे. So we do the advertisement in TV, रेडियोज़, ऑन इंटरनेट्स एंड वेबसाइट्स ऑल्सो. तो हम वहाँ पे ऐड देते हैं जिससे कि हमें बहुत ब्रॉडर मैनर पे बहुत वाइड एरियाज से पीपल्स मिल जाते हैं हमारे यहाँ वर्क करने के लिए. सो दिस इज़ ऑल्सो द प्रोसेस जहाँ से कि हमें एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट मिल सकती है. देन एडवर्टीजमेंट इन मीडिया
is generally used when a wider choice is required. Means broader, wider, हम उसको बहुत बड़े एरिया में जब बहुत ढेर सारे लोगों की ज़रूरत हमें पड़ती है तो हम वहाँ से एडवर्टीजमेंट करते हैं थ्रू ऑल मीडियाज एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट एंड दैट पेपर मीडिया, सभी में हम एडवर्टीजमेंट देते हैं. वी रिक्वायर द पर्सन और फिर हमारे पास एप्लीकेशंस आना शुरू हो जाती हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्टूडेंट्स, इसमें दिस इज बेसिकली अ ऑफिस सेट अप बाय द पीपल्स और बाय गवर्नमेंट. यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी वर्कर्स होते हैं जो पहले से जॉब कर रहे होते हैं कहीं पे एंड दे वांट अ गुड जॉब और बेटर ऑप्शन, तो वो अपने एप्लीकेशंस यहाँ पे रख देते हैं और न्यू वंस आल्सो कीप द एप्लीकेशंस इन द एक्सचेंज. और वहाँ पे फर्म्स भी जाती हैं, देन फर्म्स गोज एंड फर्म आल्सो कीप देयर रिक्रूटमेंट्स इन दैट ऑफिस. तो वहाँ से हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स या वर्कर्स या फिर जो भी हमें आसानी से मिल जाते हैं बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. उनके पास ये सारी चीज़ें आती रहती हैं. सो जस्ट सी अ व्यू. दिस इज रिगार्डेड एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड पर्सन्स. तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये एक एक्सचेंज होता है, एक ऑफिस टाइप का होता है. वहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू या फिर अपने पर्सनल व्यू में भी लोग ओपन करके रखते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें लाइक अ कंसल्टेंट, आपने नाम सुना होगा कंसल्टेंट ऑफिस, तो वहाँ पे. ओके, आई थिंक इट क्लियर. एंड कम टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज कैंपस रिक्रूटमेंट. You are very familiar about the campus recruitment. Campus recruitment is a wider choice of employees or wider choice to fill the vacancies in our organization. हम just किसी भी campus में जाते हैं and why we choose the campus selection, because when we do the campus selection so we have all area, we cover all areas like science also, commerce or everything covered in the कैंपस. तो वहाँ पे हमें अगर हमें मार्केटिंग के पर्सन्स चाहिए वो भी हमें मिल जाएंगे, हमें अकाउंटिंग के चाहिए वो भी मिल जाएंगे, हमें टेक्निकल फील्ड से पर्सन्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे. सो कैंपस सिलेक्शन इज़ वेरी फेमस एंड वेरी फैमिलियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट वन इज़ लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. दीज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये छोटे स्केल पे जो लेबर्स होते हैं हमारे यहाँ, वर्कर्स जो काम करने वाले होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन ऑफ अ लेबर्स. उनके पास लेबर्स के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं एंड दे जस्ट प्रोवाइड अ लेबर इन चीप रेट एंड अ गुड मैनर. ओके, आई थिंक स्टूडेंट कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा. व्हाट आर द प्रोसेस और व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड द लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. Students, here is the next topic, that is merit of external sources. So student, there is a various merits of external source of recruitment. Few of them are here. Just have a look. What are these? Qualified personals, one by one. Qualified work personals, wider choice, fresh talent, and next the competitive spirit. So come to the first one, that is qualified personnel. क्या होता है qualified personnel? The qualified personnel is by using external source of recruitment, the management can attract qualified and trained people to apply for the vacant jobs in the firm. Okay, तो इससे क्या हम कर सकते हैं? By using external source can attract qualified and trained people. Means एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम आउटसाइड से एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट लेके आते हैं, सो हम अच्छे से अच्छा रिक्रूटमेंट, अच्छे से अच्छे पीपल्स को अपने यहाँ हायर करने की कोशिश करेंगे. व्हाई नॉट? बिकॉज व्हेन वी एक्सपेंड द मनी फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ दिस वैकेंट प्लेस, गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ वैकेंट प्लेस, तो हम वहाँ पे जब एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर रहे हैं और भी सारे प्रोसेस में, लेंदी प्रोसेस है, बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं. तो जब हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं देन वी वांट दैट क्वालिफाइड पर्सनल्स हमारे पास आए, क्वालिफाइड ऐसे पीपल्स आए हु हैव द नॉलेज ऑफ दैट थिंग परफेक्टली. तो इफ़ वी
और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो इफ़ वी वांट द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है। अगर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है तो फिर हम क्या करेंगे, या फिर बीटेक से किए हुए पर्सन, या फिर एमसीए किए हुए पर्सन, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स किए हुए पर्सन को हायर करेंगे, बिकॉज दे आर द क्वालिफाइड पर्सन्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा सोर्स मिल जाता है कि हमें अट्रैक्ट होते हैं, पीपल्स भी अट्रैक्ट होते हैं हमारे यहाँ काम करने के लिए, तो क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाते हैं। और अगर हमें ज़रूरत हो तो वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन इन द advertisement that our firm want the person who have an experience of the year 1 year 2 year or 6 month or 10 years, so उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एप्लीकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। तो वी जस्ट अट्रैक्ट क्वालिफाइड पर्सन्स एंड ट्रेन पीपल, तो हमें उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एंड आवर वैकेंट प्लेसेस गेट फुल वेरी easily. The second one is wider choice. Yes, we have a wider choice. क्यों? Because कि हम कैंपस में जाते हैं, हमने एक्सचेंज के पास गए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास गए, सो एक ही प्लेस के लिए वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम एक प्लेस अगर हमारे पास है तो वी हैव अ लॉट ऑफ 10 20 100 ऑप्शंस to fill that vacant place. So management bodies have very wide choices, उनको थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। मीन्स कि एक एग्जांपल कि अगर कोई पर्सन थोड़ा सा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में अनस्किल्ड है, उसके पास थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, हल्का सा कम नॉलेज है, सो व्हाई वी सेलेक्ट दैट पर्सन, वी हैव अ ब्रॉडर चॉइस, वाइडर चॉइस, हमारे पास इतनी सारी चॉइस है कि हम किसी भी एक अच्छे पर्सन को रिक्रूट कर सकते हैं। तो व्हाई वी कॉम्प्रोमाइज, तो दिस इज द मेरिट ऑफ योर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आइए देखते हैं वाइडर चॉइस। द मैनेजमेंट हैज अ वाइडर चॉइस इन सेलेक्टिंग द पीपल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे वाइडर ऑप्शंस मिल जाते हैं, ब्रॉडर ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रेश टैलेंट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फ्रेश टैलेंट? वी हायर द स्टूडेंट्स and brings new blood in the organization. What it means? New blood in the organization means कि बहुत नया हमारे पास टैलेंट आ जाता है, पर्सन्स आ जाते हैं, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू डू द जॉब इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो एंड दे थिंक दैट दे हैव अ ऑप्शन और दे हैव अ फ्यूचर इन एंड दिस फील्ड, सो दे डू अ जॉब वेरी वेल। तो हमारे पास अच्छे ऑप्शन, वाइडर ऑप्शंस, और उसके बाद फ्रेश टैलेंट्स हमारे अवेलेबल हो जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज कंपिटिटिव स्पिरिट। व्हाट इज कंपिटिटिव स्पिरिट स्टूडेंट? कंपिटिटिव स्पिरिट इसलिए होता है कि व्हेन पर्सन डूइंग द जॉब इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, सो एंड ही नो दैट कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद ही गेट अ प्रमोशन टू अ हायर प्लेस, बट इवेंचुअली उसे ये पता चलता है कि वी हायरिंग अ पर्सन फॉर दैट प्लेस जहाँ पे कि उसका रिक्रूटमेंट होना था या जिसका प्रमोशन होना था, वी जस्ट हायरिंग अ पर्सन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर कंपिटिटिवनेस आ जाएगी, वो कहेगा नहीं मैं बहुत अच्छा काम करके दूंगा और अच्छा काम करूंगा कि उसकी जगह पे मुझे ही सिलेक्शन मिलना चाहिए। वाई? बिकॉज आई एम डूइंग द जॉब इन दिस फर्म फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो एक कंपिटिटिव स्पिरिट आ जाता है जिसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स भी अच्छे से काम करने लगते हैं। तो आई थिंक सो स्टूडेंट कि आपको ये सारे मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट समझ में आ गए होंगे। नाउ कम टू द डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। स्टूडेंट, हियर इज योर लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो what are the limitations, what are the disadvantage of external source of recruitment? So there are various types or there are various points of disadvantage of external source of recruitment. Few are here, just have a look. What? Dissatisfaction among existing employees. Yes, obviously जो एम्प्लॉयज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। वाई? बिकॉज दे थिंक दैट दे गिविंग अ गुड परफॉर्मेंस और दे डूइंग अ जॉब फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वैकेंट प्लेस और दैट प्लेस where they think he get promotion, but after a few time they come to know कि वो प्लेस को किसी और एक्सटर्नल पर्सन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। सो वहाँ पे उनके दिमाग में, दिल में डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगा and they feel very sad or they feel very
डिससेटिस्फाइड और फिर उनका मन काम करने में उतनी अच्छी तरीके से नहीं लगेगा जितनी अच्छी तरीके से वो पहले परफॉर्मेंस दिया करते थे। सी रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड मे कॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज। ओके, नेक्स्ट वन इज योर कॉस्टली प्रोसेस। यस, ऑब्वियसली दिस इज अ costly process. Why? Because when we hire from external sources, then we do the lot of advertisement. हम बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करते हैं, हम कैंपस सिलेक्शन के लिए भी जाते हैं। तो जब हम कैंपस सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पूरा सेटअप तैयार करते हैं। सो दैट इज अ लेंदी एंड दैट कॉस्टली प्रोसेस। सो स्टूडेंट, आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इट इज लेंदी प्रोसेस। Yes, why this is lengthy process? Because when we come to know that we have this much place, vacant place, उसके बाद हम क्या करेंगे? We just give an advertisement, हम advertisement दे देते हैं, और we go to the campus selection और anyone else जो हमने पहले डिस्कस किया था, वहाँ पे जाके सिलेक्शन करते हैं। फिर वहाँ से we get an applicants of forms, हमारे पास applicants आ जाते हैं, forms आ जाते हैं, हम उसको चूज करेंगे। देन आफ्टर दैट इंटरव्यू एंड दैट ऑल, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उनको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो दैट इज वेरी लेंदी प्रोसेस इन द मैनर ऑफ इंटरनल सोर्स। व्हाई? इंटरनल सोर्स में हमने उनको प्रमोट कर दिया या ट्रांसफर कर दिया, वी हैव नो नीड टू जस्ट ट्रेन देम और गिव एनी इंस्ट्रक्शन और डू द इंटरव्यू अगेन एंड अगेन। सो दिस इज द लेंदी प्रोसेस इन द व्यू ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आई थिंक सो स्टूडेंट, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, मेरिट, डीमेरिट्स एंड फीचर्स, ये सब। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे और दैट इज अ सिलेक्शन। ओके स्टूडेंट, सो हम देखते हैं सिलेक्शन। सो स्टूडेंट, हियर इज योर नेक्स्ट टॉपिक, सिलेक्शन आफ्टर द प्रोसेस रिक्रूटमेंट। जब हम रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, व्हेन वी डू द रिक्रूटमेंट, आफ्टर रिक्रूटमेंट वी जस्ट सिलेक्ट द पीपल्स फॉर आवर जॉब। इन रिक्रूटमेंट वी जस्ट गेट द एप्लीकेशंस एंड और गेट द एप्लीकेंट फॉर द वैकेंट प्लेस। बट इन सिलेक्शन हम उन एप्लीकेशंस, उन वैकेंट प्लेसेस, उन एप्लीकेशंस या उन एप्लीकेंट्स में से पीपल्स को सेलेक्ट करते हैं फॉर फिल दैट वैकेंट प्लेस। तो सेलेक्ट करने का प्रोसेस ही बहुत अलग होता है। नाउ कम टू द टॉपिक, व्हाट इज सिलेक्शन। पहले उसको देखते हैं, फिर सिलेक्शन के प्रोसेस पर डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी मैनर में। सो दैट इज व्हाट इज सिलेक्शन। तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम, ऑफ चूजिंग, किससे? चूजिंग फ्रॉम, कहाँ से? चूजिंग फ्रॉम अमॉन्ग द कैंडिडेट्स। हम अमॉन्ग द कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट्स ने हमारे पास एप्लीकेशन किया है, हमें अपनी एप्लीकेशंस को भेजा है, उनमें से हम चूज करते हैं फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब रिक्रूटमेंट में हमने पढ़ा था, रिक्रूटमेंट इज ऑफ टू टाइप, इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, और फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सुटेबल पर्सन। तो हम या तो अब बाहर से या तो अंदर से रिक्रूट वो क्या करते हैं, पर्सन्स को सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, और फ्रॉम आउटसाइड द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करेंट पोजीशन, या तो अभी के लिए और फॉर द फ्यूचर पोजीशन। तो हमें अभी तुरंत के लिए ज़रूरी है या फिर फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, तो उन सारी चीज़ों के लिए हम पर्सन्स को सेलेक्ट करते हैं। जो हमारे पास एप्लीकेशंस आए होते हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से वी जस्ट सेलेक्ट द पीपल्स टू फॉर फिल दैट वैकेंट प्लेस। यही है सर। अब इस सिलेक्शन को करने के लिए देयर आर वेरियस स्टेप्स और वेरियस प्रोसेस फॉर डू दैट सिलेक्शन प्रोसेस। सो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, बहुत सारे प्रोसेस ऑफ सिलेक्शंस होते हैं, कैसे कैसे हम लोगों को स्टाफ अपने यहाँ पे रिक्रूट करेंगे एज अ स्टाफ। तो उसके कई सारे प्रोसेस होते हैं, सेलेक्ट करेंगे कैसे पीपल को। तो कम एंड सी दैट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन वेरी इजी मैनर, बहुत ही फैमिलियर, बहुत ही इजी मैनर में हम उसको देखेंगे। जस्ट कम एंड हैव अ लुक। सो फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। व्हाट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग? इन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग वी जस्ट सेलेक्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशंस विद व्हाट वी गेट। हमें जितने भी एप्लीकेशंस मिले हैं, हम उनमें से सेलेक्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी। अब वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम उनमें से सेलेक्ट कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि हमने अपने फर्म में रिक्रूटमेंट डाला दैट वी वांट अ आईटी प्रोफेशनल्स, हमें आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की रिक्रूटमेंट है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ
अकाउंटेंट, हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं अकाउंटेंट के, तो व्हाट वी कैन डू, वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट हायर द अकाउंटेंट फॉर द IT प्रोफेशनल्स। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए या जो जिसने अकाउंटेंट की कोर्स की है उसके लिए हम IT के लिए नहीं रख सकते हैं। सो वी जस्ट डी सेलेक्ट देम और जस्ट रिजेक्ट देम। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम करते हैं। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस इज सिलेक्शन टेस्ट। इन सिलेक्शन टेस्ट वी डू द प्रोसीजर साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। व्हाट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट? इन साइकोलॉजिकल टेस्ट वी डू द test like aptitude test and personal test, and in employment test we just check that person is valid for that place which is वैकेंट और नॉट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम एप्टीट्यूड टेस्ट चेक करते हैं, इन एप्टीट्यूड टेस्ट और इन पर्सनल टेस्ट वी जस्ट चेक दैट पर्सन इज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट जॉब और नॉट। लाइक मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था आपको, एक टीचर के लिए अगर रिक्रूटमेंट है तो टीचर को एक कूल माइंड होना चाहिए, उसको शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए। वाई? बिकॉज स्टूडेंट्स आपसे बार बार क्वेश्चनिंग करेंगे, और जब स्टूडेंट्स आपसे बार बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको बार बार उसको आंसरिंग करना पड़ेगा, और आप 2 बार 4 बार में अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, इट मीन्स कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टीचर। तो लाइक दिस टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल जॉब्स। तो वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में एंड एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में कि आप यू आर फिजिकली एबल और फॉर नॉट, और फिजिकली और मेंटली एबल फॉर दैट वैकेंट प्लेस और नॉट। तो हम सिलेक्शन टेस्ट में ये टेस्ट करके आगे प्रोसीजर करते हैं। आफ्टर दैट एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू? यस, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यूज मोटिव इज टू नो द पीपल वेरी केयरफुली, हम उनको बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, एंड टू गिव ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द जॉब और ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन डीपली। तो हमारा मोटिव होता है पीपल्स को हम अच्छी तरह जाने, इंटरव्यू में उनसे इंटरेक्ट करते हैं पर्सनल इंटरव्यू में, और उनके नॉलेज के बारे में जानते हैं, व्हाट द नॉलेज दे हैव, एंड वी जस्ट गिव नॉलेज ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो और जॉब ऑल्सो। हम अपने सारे जॉब के बारे में उनको बताते हैं कि जॉब में क्या करना है, कैसे करना है। प्रोसेस हम अपने इंटरव्यू में करते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। आफ्टर सिलेक्टिंग मीन्स कि अब ये कैसे, ये ऐसे ये प्रोसेस बाय प्रोसेस हो रहा है स्टूडेंट्स। पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में जितने भी पीपल्स हमारे चूज हुए उनको हमने सिलेक्शन टेस्ट में फिल किया, फिर आफ्टर दैट सिलेक्शन टेस्ट जितने भी पर्सन चूज हुए सिलेक्शन टेस्ट से उनको हमने एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में कंडक्ट किया। आफ्टर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जितने पर्सन हमारे चूज हुए देन दैट दे गो टू द रेफरेंस चेक। व्हाट इज द रेफरेंस चेक? In reference check we just check what are the references given by that person, all are correct or not, like the background of the person, the job detail of the person, the family detail of the person, and the criminal detail of the person, means each and every aspects हम वहाँ से उनकी चेक करते हैं रेफरेंस चेक में से। फैमिली का बैकग्राउंड क्या था, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, अगर उसने कोई जॉब को लेके झूठ बोला कि पहले वो कोई काम करता था बट दैट इज फॉल्स, तो इस तरह की सारी चीज़ों को चेक करना ही हमारे रेफरेंस चेक के अंदर आता है। नेक्स्ट वन इज आफ्टर, यहाँ से अगर वो एम्प्लॉय पास आउट हो जाता है जो भी एम्प्लॉय पास आउट होते हैं देन गो टू द सिलेक्शन डिसीजन। अब यहाँ इन सारे प्रोसेस को करने के बाद ही गेट द नंबर और दे गेट द नंबर। जब उनको नंबर मिलता है तो आफ्टर मेरिट के हिसाब से हम उनको सेलेक्ट करते हैं कि दैट, और प्लेसेस के हिसाब से मीन्स कि इफ़ वी हैव 100 प्लेस एंड वी जस्ट सेलेक्ट 110 पीपल्स, तो व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट डू द मेरिट सिलेक्शन। हम इनमें से देखेंगे कि किसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया एम्प्लॉय इंटरव्यू में, किसने बहुत अच्छा टेस्ट दिया साइकोलॉजिकल एंड एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, और किसका रेफरेंस सबसे अच्छा रहा। तो इसके अकॉर्डिंग वी जस्ट गिव अ नंबर और वी जस्ट गिव देम अ मेरिट, और उस मेरिट के अकॉर्डिंग वी जस्ट सेलेक्ट the people। तो सिलेक्शन डिसीजन। आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन मीन्स कि हम डिसीजन ले लेते हैं कि जस्ट वी सेलेक्ट दीज पीपल फॉर आवर जॉब, बट आफ्टर दैट अभी बस हमने ऊपर से देखा है, आफ्टर दैट वी जस्ट सेंट देम टू द मेडिकल एग्जामिनेशन। हम उसके बाद उनको मेडिकल एग्जामिनेशन पे भेजते हैं। वाई? बिकॉज कि उनका तबीयत कैसा है, अंदर से उनकी
बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, मीन्स कि हमने उनको सेलेक्ट कर लिया, सपोज वी सेलेक्ट द पर्सन एंड आफ्टर फ्यू डेज ही जस्ट टेकिंग लीव दैट सर आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो what we can do in that condition, we just hire that person, so that is our responsibility। so पहले ही हम लोग क्या कर लेते हैं, we do the medical examination and that medical examination is done by the firms or that organizations हाईली प्रिफर्ड डॉक्टर्स। उनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो फर्म है वो जिन डॉक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं उनके थ्रू ये प्रोसेस किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप जाएंगे और अपने से कहीं से भी करवा के ले आएंगे एंड दैट इज़ वैलिड, नो दैट इज़ नॉट वैलिड। ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने से चेक करवाएगा उसको। आफ्टर दैट जॉब ऑफर, जब सब कुछ आपका सेलेक्ट रहेगा, सब कुछ आपका फिट एंड फाइन रहेगा, आप फिजिकली, मेंटली, मेडिकली सब तरीके से फिट एंड फाइन रहेंगे, देन यू गेट द जॉब ऑफर। एंड इन जॉब ऑफर आपका प्लेसमेंट रहेगा कि आपको किस प्लेस के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है। यू हैव अ लेटर, ऑफर लेटर आपको मिलता है। इस जॉब ऑफर में आपको ऑफर लेटर मिलता है दैट यू आर जस्ट सिलेक्टेड फॉर दैट जॉब और दैट वैकेंट प्लेस एंड दिस इज द पोस्ट एंड दिस इज द सैलरी। सारी चीज़ें उसमें नोटिस रहती हैं। आफ्टर जॉब लेटर के बाद इफ़ यू एक्सेप्ट दैट जॉब लेटर देन फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इफ़ यू एग्री एंड दैट एम्प्लॉयर एग्री, तो आप और एम्प्लॉयर जब व्हेन बोथ आर एग्री इन द सेम पॉइंट्स, तो यू एंड एम्प्लॉयर जस्ट साइन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट दैट वी आर नाउ employer and employees, we are in the relation of employer and employee। so and वो प्रोसीजर वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, मीन्स कि वहाँ पे आप उस कंपनी के आप सेलेक्ट हो जाते हो। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सो आई थिंक सो स्टूडेंट कि आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम या आपको कुछ पार्ट नहीं समझ में आया देन यू आर फ्री टू डू द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट कीजिए, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे और उस पर और अच्छे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।